जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के सामने बच्चों बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं। और इस क्लास में साथियों 25 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि डीएलएड का हिंदी बच्चों 25 मार्क्स का पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। प्लस में डेली आप लोगों का 20 प्रश्न जीके जीएस का चलता है, क्योंकि एग्जाम में आपके जीके जीएस 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस का क्लास साथियों 20 कहने के लिए है, लेकिन 100 प्रश्न बच्चों आपको बताया जाएगा, 100 to 80 प्रश्न बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डेली जीके जीएस के क्लास में और हिंदी के क्लास में जुड़िए। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने जितने भी दोस्त हैं वो सभी दोस्तों के पास सभी बच्चे शेयर कर देंगे। सेशन को शेयर कीजिएगा बच्चों, ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन जितने हैं वो सब पढ़ सकेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन मिले बच्चों, और आप लोग क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए मेरे प्यारे साथियों तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने के बाद पीडीएफ और वीडियो का लिंक आपको मिलेगा बच्चों, डेली क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास को बच्चों आप और हम मिल करके आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, प्रश्न की क्वालिटी जो है साथियों बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। ये हिंदी का है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, धरती माता की पूजा करनी चाहिए, पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो जो धरती शब्द है बच्चों, धरती का आपसे पर्यायवाची पूछा गया कि पर्यायवाची क्या होगा। दारा, तनया, वसुधा, धिया। क्या बच्चे बता सकते हैं? तो धरती का हो जाता है बच्चों वसुधा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट होगा। कुछ और पर्यायवाची शब्द हम लेकर के आए हैं बच्चों जो आपके लिए हैं। देखिए, पृथ्वी का अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो पृथ्वी का अंचला होता है, अग्नि होता है, क्षिति होता है, धरती, भूमि, मही, मोदनी, वसुधा। ये सब किसका है बच्चों? पृथ्वी का। ओके, क्लियर है। पृथ्वी बोल लीजिए या धरती बोल लीजिए बच्चों, सेम है। तो वसुधा किसका हो जाएगा? पृथ्वी का हो जाएगा। आगे और भी है पर्यायवाची बच्चों, जैसे देखिए आकाश, पानी, धरती, वायु, जंगल। ये सब आपसे पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आकाश का नभ, गगन, अंबर, आसमान होता है। जल का पूछे, पानी का, तो जल, नीर, वारी, सलील। पृथ्वी का यानी धरती का बच्चों, तो पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा। वायु का बच्चों, पवन, अनिल, समीर, हवा। जंगल का विपिन, कानन, वन, अर्णय। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द जो आपके लिए हमने दिया है बच्चों, ये सभी याद रखिएगा। ये आपको पीडीएफ अभी ही क्लास अपलोड होने के जस्ट बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्दों के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। यानी मछली का सही पर्यायवाची का प्रयोग कहाँ किया गया है बच्चों? सपंगंधा पानी में रहती है, इसमें नहीं है बच्चों। मत्स्य जल में रहती है, हाँ मत्स्य बच्चों मछली का पर्यायवाची होता है। तो मत्स्य कहाँ रहती है? जल में रहती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में बच्चों लिंग के कितने भेद हैं? हिंदी में लिंग जो पूछा गया उसका भेद कितने होते हैं? तो लिंग दो होते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होता है बच्चों, और एक होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग होता है बच्चों। तो दो प्रकार के लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को टिक आउट कर लीजिएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग कौन नहीं है? हाथी, दही, नदी, पानी। तो देखिए, हाथी बड़ा है, ये पुल्लिंग है। दही बच्चों खट्टा है, पुल्लिंग है। नदी बह रही है, नदी क्या हो रही है बच्चों? वह रही है, बह रही है। तो नदी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, यानी कि यह पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, नदी। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों?
क्लियर है तो आप लोग बताइए। यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। सभी बच्चे एक बार शेयर करके बच्चों को ज़रूर जोड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास इसमें से कौन नहीं है बच्चों, ये पूछा गया। तो द्वंद्व आप लोग जानते हैं कि पर्यायवाची आ जाए, सॉरी पर्यायवाची बोल रहे हैं बच्चों, विलोम आ जाए। अगर पहल का शब्द का विलोम आ जाता है तो आपका वही द्वंद्व होता है, या दो नाम आ जाए जैसे उपकुल, तो ये बच्चों उपकुल द्वंद्व समास नहीं है। छल का विलोम कपट ये है, सुख का विलोम दुख ये भी है, नाक का विलोम कान, तो ये तीनों जो है बच्चों आपका ये द्वंद्व है। क्या साथियों? द्वंद्व समास है। लेकिन ऑप्शन ए उपकुल जो है वो क्या समास है बच्चों? तो यह है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब अव्ययी भाव समास बच्चों जिसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। पहला पद क्या होता है साथियों? प्रधान होता है। क्लियर है मेरे प्यारे शेर शेरनियों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ तक यस सर, यहाँ तक क्लियर है। और ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करेंगे, आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। और आप लोग अपने मन से सेशन को लाइक करते चलिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे, आपके लिए टेलीग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। सप्तंत्र, सप्तंत्र ये बच्चों आपका द्विगु समास है, इसका आपके सही विग्रह का विकल्प खोजा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो बच्चों सप्तंत्र यानी कि 7 तंत्रों का समाहार होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। 7 तंत्रों का समाहार सप्तंत्र कहलाता है और यह द्विगु समास है। द्विगु समास की अगर बात करें बच्चों तो ये संख्यावाचक अगर आ जाए, संख्या का जहाँ पे बोध होता है बच्चों वो आपका द्विगु समास होता है। जैसे सप्तंत्र हो गया, त्रिभुवन हो गया बच्चों, भुवन हो गया, त्रिभुवन हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ द्विगु समास का। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, यदि धन अपि यद्यपि किस स्वर्ण संधि का उदाहरण है? स्वर्ण संधि बच्चों 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और एक होता है आपका अयादि संधि। अयादि संधि, तो आप लोग बताइएगा कि ये सभी संधि में से यद्यपि जो है वो कौन सा संधि है? कौन सा संधि है मेरे प्यारे शेर शेरनियों? तो यह यन संधि है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अगला देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर्ण संधि को पहचानिए। स्वर्ण संधि कौन सा है? पुस्तकालय, संदिग्धि, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। स्वर्ण संधि कौन सा है बच्चों? तो पुस्तकालय आपका स्वर्ण संधि हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी आए बच्चों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में मैं उस परेशानी को दूर करूँगा। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया और कारक के आधार पर उत्तर दीजिए। आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के साथ कोई नहीं पूछता, आज धन तक को कोई नहीं पूछता, आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता। बताइएगा कौन सा यहाँ खाली स्थान के स्थान पे भराएगा बच्चों, बताइएगा। तो आज जो है बच्चों धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना साथियों आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए धन बहुत ज़रूरी हो गया। आप लोग धन अर्जित कीजिए, लेकिन कब पढ़िएगा कुछ हो जाए बच्चों तो धन अपने आप आ जाएंगे, उसके बाद आपसे सब पूछेंगे। तो धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो धन रहेगा तो सब पूछेगा ना। अगला प्रश्न, उपयुक्त माध्यम पुरुष से वाक्य पूर्ण कीजिए। उपयुक्त मध्यम पुरुष से बच्चों आप वाक्य को पूरा कीजिए। वह कार्य ना करे, खाली स्थान वह कार्य ना करे, तुम वह काम ना करें, वे वह काम ना करें, आप वह काम ना करें, हम वह काम ना करें। बताइएगा यहाँ पे क्या भराएगा साथियों? तो यहाँ पे आप भरा जाएगा, आप वह काम न करें।
क्योंकि यह काम में रिक्स है। ऑप्शन सी हो जाएगा। रिक्स रहेगा तब ना बाबू जॉब फिक्स रहेगा। अगला प्रश्न, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। तो पुस्तक जो है बच्चों, उसका से आप लोग विशेषण अगर बनाना चाहेंगे तो पुस्तक का विशेषण आपका हो जाएगा पुस्तकीय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। यह खाली स्थान कपड़ा है, रिक्त स्थानों के लिए एक युक्ति निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। यह परिणामवाचक पूछा गया, तो देखिए परिणामवाचक बच्चों जिसमें आपको माप तौल की बात हो, जिसे मापा जा सके या तौला जा सके। तो क्या देखिए सुंदर को आप तौल सकते हैं बच्चों, तो सुंदर आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक, भाव पता चलता है यह सुंदर है, यह गोरा है। ईमानदार, ये सब भाववाचक है। थोड़ा, ये भी नहीं। लाल बच्चों, ये भी नहीं। लेकिन 5 मीटर यह तो परिणाम है ना। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ये सब परिणाम है, मापा तौला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य के साथियों किसी भी पद से किसी कार्य के होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से विशेषण से संबंधित अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। मुझे वैसा आदमी मत समझो, मुझे वैसा आदमी मत समझो, ये बच्चों सही है। मैं ऐसे वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करता, ये भी सही है। वह आदमी मेरे घर आया, ये भी सही है। मेरी गाड़ी ऐसी नहीं है जैसी आपकी कार है, ये भाई गलत लग रहा है, उटपटांग लग रहा है। तो यह अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? बताइएगा मेरे शेर शेरनियों। कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे। नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण जो शब्द हैं वो होते हैं क्रिया और विशेषण दोनों का मेल करने वाला, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। तो बच्चों क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वही तो क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। श्याम सोता है। श्याम सोता है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया, सक्रमक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया या आक्रमक क्रिया? बताइएगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या है, श्याम सोता है। अगर बच्चों क्रिया की बात की, वाक्य में क्रिया की बात किया ना, तो अगर क्या या किसे से उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम सोता है, तो श्याम क्या सोता है? क्या सोता है? बिस्तर सोता है। यह आक्रामक क्रिया जो में क्या अगर वाक्य मिल जाए बच्चों तो वो सक्रमक है, और नहीं मिले आंसर तो आक्रामक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जैसे देखिएगा, राम आम खाता है। राम आम क्या करता है? खाता है। तो आप इसमें देखिए आम की जगह क्या रखिए, राम क्या खाता है, तो भाई राम आम खाता है तो यह सक्रमक हो जाता। लेकिन श्याम क्या सोता है, पता है क्या सोता है? नहीं, तो आक्रामक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाववाचक, पुस्तक, वाराणसी, सत्य, शेर। तो हमने भाववाचक क्या बोला? अच्छाई बच्चों, आपका अच्छाई। अच्छाई क्या है? अच्छाई आपका भाववाचक है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, ये सब क्या है? अच्छाई है। सत्य क्या है बच्चों? ये सभी भाववाचक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पुस्तक बच्चों जातिवाचक हो जाएगा। पुस्तक जातिवाचक होगा। जैसे पुस्तक यानी सभी पुस्तकों का बोध हो तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। शेर आपका जातिवाचक हो जाएगा। अगर शेर का कोई नाम रख दिया जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण बोला जा रहा है बच्चों, कौन सा है? देखिएगा, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है बच्चों। देखिए
सरल वाक्य है, अगर निगेटिव भी रहे तो चलेगा, पॉजिटिव भी रहे तो भी चलेगा, या तो फिर प्रश्नवाचक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन वो सरल रहना चाहिए, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। ये सरल वाक्य है साथियों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, केवल वन लाइनर होना चाहिए। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। बच्चों ये आप बताइएगा कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो जिसमें अगर जो लगा रह जाए बच्चों, जो सो त्यों लगा रहे, ये सब मिश्रित वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न, औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए औपचारिक में प्रत्यय पूछा गया, तो प्रत्यय जो है साथियों वो अंत में आता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो औपचारिक में आपका इक प्रत्यय आता है, औपचार इक इक इक, तो इक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से नहीं बनता है? उपसर्ग हमने बताया प्रति पहले लगता है, तो प्रति बच्चों तो प्रतिवादी, प्रत्येक तो प्रत्येक में भी प्रति आ जाता है, प्रत्यक्ष में भी आता है, लेकिन प्रकाश में बच्चों प्रति नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छाटिए। आंख उठाकर न देखना, शत्रु होना, ध्यान न देना, तिरस्कार करना, दूसरा और तीसरा। तो बच्चों आंख उठाकर न देखना यानी ध्यान न देना, तिरस्कार करना, ये दोनों सही हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, देखिए, निर्देश दिए गए प्रश्नों में मुहावरों एवं लोकांतियों का सही विकल्प छाटिए। मुहावरे का अर्थ बताइए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बताइए, नया 9 दिन चलता है लेकिन पुराना 100 दिन चलता है, तो पुरानी चीज़ों ज़्यादा दिन चलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों कि दिए गए वाक्यांशों में सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे को पूरा करें। मुहावरा, दूध का दूध, और बच्चों दूध का दूध, पानी का पानी। बोलते हैं ना कोई गलती करते हैं, तो क्या जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक कर दीजिए, और क्या, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। और ये रहा मेरे प्यारे शेर शेरनियों आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? तो बच्चों मित्र का पत्र जो है वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। और ये लास्ट प्रश्न था बच्चों, आपका लास्ट प्रश्न था। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए सेशन अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो सेशन को सभी बच्चे लाइक अब करेंगे, अच्छा नहीं लगा होगा तो सभी बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों तक बच्चों शेयर करेंगे, रिश्तेदारों में शेयर करेंगे, अपने भाई और बहन के पास शेयर करेंगे जो डीएलएड की तैयारी करते हैं। डीएलएड वाले बच्चों के लिए बच्चों यहाँ पे जीके जीएस और हिंदी, जीके और हिंदी का बच्चों डेली क्लास चलता है। तो आप लोग इस क्लास में जुड़ना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। और नहीं भूलेगा कैसे बच्चों? तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, साथ ही साथ क्या कीजिएगा कि घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा साथियों, ताकि पीडीएफ आप लोग क्लास करने के बाद पीडीएफ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। ये काम ज़रूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे को कमेंट करना है कि आज का ये सेशन है जो कैसा लगा, और डेली का सेशन आप लोगों को कैसा लगता है। इतना कमेंट आप लोगों को करना है साथियों। आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।